देखिए जो नेक्स्ट टॉपिक दिया है वो हमारा क्या है, वो हमारा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण दिया है। क्या दिया है? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो सबसे पहले हम लोग वैद्युत द्विध्रुव को समझते हैं, उसके बाद फिर आघूर्ण को समझेंगे, ठीक ना। तो अगर वैद्युत द्विध्रुव की बात करें तो कह रहा है यदि दो बराबर तथा विपरीत आवेश, मान लेते हैं यहाँ पर दो बराबर, ये आपका Q आवेश यहाँ है और Q आवेश यहाँ है। यदि दो बराबर तथा विपरीत, अगर यहाँ पे प्लस में तो यहाँ मान लेते हैं किस में है, माइनस में है, एक दूसरे से अल्प दूरी मान लेते हैं कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो बीच की दूरी है कितना है हमारा 2L है। कितना है? 2L है। तो कहने का मतलब है अल्प दूरी मतलब बहुत ज़्यादा कम दूरी मान लेते हैं कि 2L कितनी है, अल्प दूरी है, स्थित है। तो इस संरचना ने यह जो संरचना आपका पूरा बनता है वह क्या कहलाएगा? आपका वैद्युत द्विध्रुव कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वैद्युत द्विध्रुव। अच्छा, इसका उपयोग आप कहाँ देखेंगे? जैसे कभी देखिए, अगर केमिस्ट्री में आप HCl का नाम सुने होंगे। किसका नाम सुने होंगे? HCl का। तो हमारा जो H होता है किस में होता है? प्लस में, और Cl किस में होता है? माइनस में। अगर NaCl की बात करें तो Na किस में है? प्लस में, Cl किस में है? माइनस में। कहने का मतलब है तो दोनों पर आवेश लेकिन विपरीत में है, एक हमारा प्लस है, दूसरा का हमारा क्या है? माइनस है। अगर यह त्याग करेगा तो यह क्या करेगा? ग्रहण करेगा। अगर यह त्याग करेगा तो यह क्या करेगा? ग्रहण करेगा। तो कहने का मतलब ऐसी कोई संरचना जो कि आवेश समान हो लेकिन जो उनकी प्रकृति हो थोड़ा सा क्या हो? विपरीत हो। एक अगर प्लस में होगा दूसरा का वाला किस में हो जाएगा? माइनस में। तो उसको हम क्या कहेंगे? वैद्युत द्विध्रुव कहेंगे। ठीक है, इसको इतना नोट कर लीजिए। देखिए वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है। आप लिखे हैं वैद्युत द्विध्रुव में किसी एक आवेश का परिमाण। कहने का मतलब जैसे जो द्विध्रुव आघूर्ण बन रहा था कैसे बना था? देखिए यहाँ पे इस प्रकार से ऐसे माने थे, यहाँ हमारा एक आवेश Q था और दूसरा का कौन सा था? Q। एक हमारा माइनस में तो एक हमारा किस में था? प्लस में। लेकिन जब भी आघूर्ण हम निकालेंगे तो किसी एक आवेश के परिमाण को लेंगे। किसको लेंगे? किसी एक आवेश के परिमाण को, या तो इस Q को लेंगे या तो इस Q को लेंगे। तो सामान्यतः रूप से आप जब भी लीजिएगा प्लस वाले Q को लीजिएगा, ठीक है। परिमाण तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी, इस आवेश से लेकर इस आवेश के बीच की दूरी को हम कितना माने थे? 2L माने थे। कितना माने थे? 2L। तो इन्हीं दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2L और एक को हमारा कौन सा? आवेश के गुणनफल को कहें तो अगर लिखना चाहें तो एक आवेश हम कौन सा ले लेते हैं? Q। और दोनों आवेशों के बीच की दूरी हमारा कितना है? 2L है। ये दोनों के गुणनफल के बराबर हमारा क्या होगा? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है। इसे हम किससे दिखाते हैं? P से। तो कुल मिलाकर P बराबर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 2 है तो 2, Q है तो Q, L है तो L। यानी P बराबर कितना हो जाएगा? 2 इंटू Q इंटू में क्या हो जाएगा? L हो जाएगा। अगर इसके मात्रक की बात करें, किसकी बात करें? अगर मात्रक की बात करें तो आप जानते हैं Q है तो Q का मात्रक, Q आवेश है, आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। और L है तो कहीं ना कहीं इसका जो दूरी है, L हमारा क्या है? दूरी। तो दूरी का जो मात्रक होता है क्या होता है? कूलाम मीटर। तो जो हमारा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का जो मात्रक बनेगा वो क्या बनेगा? कूलाम और मीटर बन जाएगा। ठीक है, इसको इतना नोट कर लीजिए। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण हम लोगों ने समझ लिया। अब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में अगर आगे देखें तो आप लिखे क्या हैं? वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अगर वैद्युत द्विध्रुव के कारण अगर वैद्युत क्षेत्र की अगर हम तीव्रता को निकालेंगे तो वैद्युत क्षेत्र की निकालने की जो तीव्रता की स्थिति हो, दो स्थिति है। कितनी स्थिति है? दो। एक तो स्थिति हमारी है अच्छी स्थिति, दूसरा का स्थिति हमारा कौन सा है? निरक्षीय स्थिति। अच्छी का मतलब है कि जितने भी आवेश को हम लेंगे सभी के सभी एक ही अक्ष पर होंगे। ठीक है, कहने का मतलब अगर हम कोई भी आवेश लेंगे अगर x अक्ष पर हैं तो x ही अक्ष पर रहेंगे, लेकिन निरक्षी में हम x और y दोनों अक्ष को एक साथ में क्या करेंगे? ले लेंगे। तो सबसे पहले जो हम स्टार्ट करते हैं वो कहाँ से करते हैं? अच्छी स्थिति से। तो ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे अच्छी स्थिति को हम एक स्थिति और कहते हैं जिसका नाम होता है अनुदैर्ध्य स्थिति। क्या नाम होता है? अनुदैर्ध्य स्थिति। आपका वीडियो ज़्यादा समय तक लंबा ना हो इसके लिए मैं स्थिति को पहले से क्या कर दिया हूँ? लिख दिया हूँ। थोड़ा सा इसको पढ़िएगा। आप लिखें माना कोई वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण AB। मान लेते हैं यहाँ हमारा A होगा तो यहाँ हमारा क्या है? B है। आघूर्ण AB
किसी ऐसे परावैद्युतांक माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक कितना है, के है। कितना है, के है। तो के तो आप लोगों के लिए नया है नहीं, आप जानते हैं के का मान कितना होता है, 1/4πε0। ठीक है। अब इसके बाद इसके मध्य बिंदु से मान लेते हैं, ठीक है, अगर यहाँ हमारा ए है, यहाँ हमारा बी है, ए पे हमारा -q आवेश है, बी पे हमारा कौन सा आवेश है, +q आवेश है, और इनके मध्य बिंदु को हम मान लेते हैं ओ, मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, ओ। तो मध्य बिंदु से r मीटर की दूरी पर, अगर मध्य बिंदु यहाँ होगा तो यहाँ से लेकर के r मीटर की दूरी पर एक बिंदु हम क्या मान लेते हैं, बिंदु P मान लेते हैं। कौन सा बिंदु मान लेते हैं, बिंदु P है, जहां हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या करनी है, ज्ञात करनी है। तो इधर अगर हम ज्ञात करेंगे तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कुछ यहाँ भी होगा, कुछ यहाँ भी होगा। ऐसा तो है नहीं केवल क्षेत्र की तीव्रता एक ही दिशा में होगी, अगर इस तरफ भी होगा तो इस तरफ भी तय है कि होगा ही होगा। तो इस तरफ हमारा E1 होगा तो इधर हमारा क्या हो जाएगा, E2 हो जाएगा। अब इसके बाद हम इसको हल करते हैं, तो ध्यान से समझिएगा। अगर हम +q आवेश की बात करें, किसकी आवेश की बात करें, +q आवेश के कारण जो हमारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगा E1 होगा, -q के कारण जो हमारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगा वो क्या हो जाएगा, E2 हो जाएगा। ये सबसे पहले है तो सबसे पहला वाला, ये बाद में है तो इसको हम बाद वाला, लेकिन कंडीशन हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, E1 से स्टार्ट करेंगे। जब आप E1 से स्टार्ट करेंगे तो देखिए एक बार मैं फिगर आपको बता रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा, ठीक है, क्योंकि फिगर अगर समझ लिए आप तो समझ लीजिए पूरा पूरा सवाल आप क्या कर लेंगे, लगा लेंगे। अब जैसे अगर यहाँ पे कोई हमारा इस प्रकार से वैद्युत द्विध्रुव है जहाँ पर A है और क्या है आपका B है, यहाँ हमारा -q आवेश, यहाँ हमारा क्या है +q आवेश है। इनके बीच की जो दूरी है वो कितना है, 2l दूरी है। कितना दूरी है, 2l। और इसके मध्य बिंदु हम कहाँ मान लेते हैं, O, और यहाँ से r मीटर की दूरी पर एक बिंदु हमारा कौन सा है, बिंदु P है, जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या करनी है, ज्ञात करनी है। अगर यहाँ से लेकर के यहाँ तक की बीच की दूरी 2l होगा तो A से लेके O तक की बीच की दूरी कितना हो जाएगा, l, और यहाँ से O से लेके B तक की बीच की दूरी कितना हो जाएगा, l। यानी 2l को हम चाहें तो l और प्लस क्या कर सकते हैं, l में तोड़कर फिर जोड़ेंगे तो हमारा किसके बराबर हो जाएगा, 2l के बराबर हो जाएगा। तो अब यहाँ से अगर अब +q की बात करें, किसकी बात करें, +q आवेश की बात करें, ठीक है, इतना नोट करिए फिर मिटा कर लगाते हैं। अब देखिए फिगर के बाद, अब यहाँ से हमारा A और B हमारा क्या था, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण माने थे। अब इनके जो बीच की दूरी यहाँ से लेके यहाँ तक की जो बीच की दूरी है कितना है, पूरा 2l है। कितना है, 2l है। अगर यहाँ पे मध्य बिंदु होगा तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी l हो जाएगा, और यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितना हो जाएगा, l हो जाएगा। अब हमको निकालना क्या है कि बिंदु P पर वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कितना होगा, तो लिखेंगे +q आवेश के कारण, क्या लिखेंगे, +q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्या लिखेंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना हो जाएगा, जो +q के लिए मानेंगे E1 बराबर फार्मूला 1/4πε0 × q और बटे में कितना r का स्क्वायर करेंगे आप, ठीक है। अब यहाँ से q की जगह तो q है, लेकिन हमको देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक की बीच की दूरी पता नहीं है। इसके लिए आप काम क्या करेंगे, देखिए ना, अगर हम ये समझें यहाँ पे, तो जैसे मान लीजिए यहाँ मध्य बिंदु से लेके यहाँ तक की बीच की दूरी कितना है, r है, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक की बीच की दूरी कितना दिया है, l। तो ये जो हमारा बीच का दूरी होगा कितना होगा, जैसे सपोज करिए जहाँ मध्य बिंदु वहाँ आपका घर है, और इसके बाद ए आपका जहाँ पे बिंदु B है, यहाँ पे जहाँ पे आपका +q आवेश है वहाँ आपका कोचिंग है, और यहाँ आपका जहाँ P है वहाँ क्या है, स्कूल है। कितना है, स्कूल। अगर आपके घर से लेके स्कूल की दूरी 10 किलोमीटर हो, कितना, घर से लेकर के स्कूल की दूरी कितना है, 10 किलोमीटर है, पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक।
इसके बाद स्कूल से लेकर के कोचिंग की जो दूरी है वो मान लेते हैं कितना है, 5 किलोमीटर है। यानी कहने का मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी कितना, 5। तो आपसे कह रहा है कि या भी सी से लेके एस, यानी हमारा बिंदु बी से लेके पी के बीच दूरी कितना हो जाएगा। यानी अगर टोटल यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी में से यहाँ तक की दूरी हम घटा देंगे तो बीच वाला दूरी हमारा क्या होगा, बच जाएगा। तो यानी जो हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक की बीच की दूरी का कितना हो जाएगा, 5 किलोमीटर हो जाएगा। तो यानी हम लिखेंगे कैसे, अब यहाँ अंक गणित तो हम पढ़ रहे हैं, बीजगणित में कैसे लिखेंगे, आर माइनस में क्या लिखेंगे, एल लिखेंगे। क्या लिखेंगे, आर और माइनस में क्या हो जाएगा, एल। तो यहाँ आगे हल करेंगे तो क्या बनेगा, 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू और बटे में आर स्क्वायर। तो आर का मान कितना, आर माइनस में एल का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। अब इसके बाद देखिए हमारा एक और आवेश है, कौन सा, क्यू है। लिखेंगे माइनस क्यू आवेश के कारण। क्या लिखेंगे, माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अगर देखें माइनस क्यू, तो माइनस क्यू हमारा कहाँ है, यहाँ है। आप जान रहे हैं कि मध्य बिंदु ओ से लेके बिंदु पी, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी कितना दिया है, आर, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी कितना है, यल है। तो टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कितना हो जाएगा, आर प्लस यल। तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे E2 बराबर 1 + 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू कितना, क्यू, और आर स्क्वायर है तो आर के लिए क्या लिखेंगे, आर प्लस यल का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए हमको निकालना क्या है, परिणामी क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। क्या निकालना है, परिणामी क्षेत्र की तीव्रता। तो यहाँ पे निकालते हैं, लिखेंगे परिणामी क्षेत्र की तीव्रता। जब परिणामी क्षेत्र की तीव्रता अगर हम E का मान निकालेंगे तो जो हमारा E का मान होगा लिखेंगे E1 और प्लस में क्या कर देंगे, E2। क्या कर देंगे, E2। लेकिन यहाँ जो Q का मान माइनस में होने की वजह से E2 का मान किस में हो जाएगा, माइनस में। तो आगे हल करेंगे, E बराबर E1 हो जाएगा, E1 और प्लस का माइनस में क्या हो जाएगा, E2। आगे जब हल करेंगे तो E बराबर, देखिए अब यहाँ से E1 का मान कितना है, E1 का मान है 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू और बटे में आर माइनस यल का स्क्वायर। क्या है, 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू आर और माइनस में यल का स्क्वायर, और माइनस में E2 का मान कितना है, लिखेंगे 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू और बटे में आर और प्लस में यल का क्या है, स्क्वायर है। ठीक है, अब इसके बाद हम देख रहे हैं कि 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बटे में आर माइनस यल का स्क्वायर माइनस 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बटे में आर प्लस यल का स्क्वायर। अगर इसमें दोनों में हम देखें तो E बराबर अगर हल करें तो हमारा क्या हो जाएगा, 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट यहाँ भी, 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट यहाँ भी। तो क्या लिखेंगे, 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट हमको मिल जाएगा कॉमन, और यहाँ भी क्यू है, यहाँ भी क्यू है, तो क्यू को भी ले लेंगे कॉमन। तो क्या बचेगा, 1 बटे में आर माइनस यल का स्क्वायर, और फिर माइनस में क्या लिखेंगे, 1/r प्लस यल का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद आगे हल करेंगे तो E बराबर हमारा क्या होगा, देखिए Q बटे में 4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू, अगर यहाँ हम इसको हल करते हैं तो क्या बन जाएगा, देखिए लिखेंगे आर प्लस यल के पावर में कितना 2 माइनस आर माइनस यल के पावर में कितना 2, और बटे में कितना आर के पावर, इसका इसमें गुणा करेंगे, आर के पावर 4 माइनस यल के पावर में कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद जब हम आगे हल करेंगे तो इधर नोट करिए, फिर मिटाकर बताते हैं। ठीक है, अब देखिए आगे आपको बता रहे हैं। अब इसके बाद चित्र को मिटा दे रहे हैं। ठीक है, जैसे ही चित्र को मिटाएंगे अब आगे हल करेंगे तो क्या बनेगा, लिखेंगे E बराबर, क्या लिखेंगे, E बराबर देखिए क्या है, Q बटे में कितना 4 पाई इप्सिलॉन नॉट कोष्टक में,
ए हमारा ए प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप का करेंगे तो फार्मूला क्या होता है, ए का स्क्वायर मतलब आर का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर मतलब एल का स्क्वायर, और माइनस में कितना हो जाएगा 2a का मान आर और एल, बी का मान कितना एल। आगे हल करेंगे माइनस में आर माइनस एल का स्क्वायर है तो कितना लिखेंगे माइनस आर का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर, और माइनस में कितना हो जाएगा 2r और इसके बटे में कितना लिखेंगे आर के पावर 4 माइनस एल के पावर कितना 4 हो जाएगा। ठीक, आगे जब हल करेंगे तो ई बराबर कितना होगा क्यू बटे में कितना 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू हल करेंगे आर का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर माइनस 2rl। अगर कोष्टक के बाहर माइनस तो अंदर से भी चिन्ह क्या करेंगे बदल देंगे, यहाँ प्लस आर स्क्वायर तो माइनस आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर तो माइनस एल स्क्वायर, माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस 2rl। अब इसके बटे में कितना लिखेंगे आर के पावर 4 माइनस एल के पावर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। आर स्क्वायर प्लस में माइनस में कट जाएगा, एल स्क्वायर प्लस में माइनस में ए कट जाएगा, तो हमारा बचेगा क्या ई बराबर लिखेंगे क्यू बटे में कितना 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कोष्टक में माइनस, और यहाँ हमारा क्या हो जाएगा ये हमारा प्लस 2rl होगा ना, जब a प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो प्लस 2ab, और यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 2ab, तो यहाँ हमारा प्लस 2ab जुड़ के कितना हो जाएगा 2ab की जगह पर rl है 2rl यहाँ पे 2rl यहाँ पे जोड़ेंगे तो कितना 4rl बटे में r के पावर 4 माइनस एल के पावर में कितना कर देंगे 4 कर देंगे। अब इसके बाद हम काम क्या करेंगे आगे लिखेंगे, चूँकि क्या लिखेंगे चूँकि r का मान, या लिखेंगे ऐसे ही लिख दीजिएगा l का मान, क्या लिखेंगे l का मान r के मान के अपेक्षा बहुत कम है। क्या है अपेक्षा बहुत कम है। जब बहुत आपका कम है तब क्या करेंगे, देखिए जब बहुत कम होगा तो यल का मान हम कितना कर देंगे 0 कर देंगे। इधर नोट कर लिए हैं तो हम मिटा दें, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इधर देखिए ना, अब इसके बाद आगे हल करेंगे तो क्या हो जाएगा ई बराबर लिखेंगे क्यू बटे में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, और दूसरे वाले कोष्टक में क्या हो जाएगा 4rl और बटे में r के पावर 4 है तो r के पावर 4 और l के पावर 4 का मान कितना कर देंगे 0, क्योंकि उसका मान एकदम 9 के क्या हो जाएगा बराबर। तो ई बराबर हमारा क्या बचेगा q बटे में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इनटू QRL और बटे में कितना हो जाएगा 4rl है, कितना है 4rl और बटे में कितना r की पावर 4 है, कितना है r की पावर में 4 है। तो आगे हल करेंगे तो e बराबर कितना q बटे में हमारा क्या होगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एक r से एक r की कहानी ख़त्म, तो हमारा कितना बचा 4l और बटे में कितना बचेगा r की पावर 3। ठीक, अब इसको जब हम आगे हल करेंगे तो देखिए क्या होगा। अब हम इसको तोड़ देते हैं, थोड़ा सा क्या करते हैं तोड़ देंगे, तो e बराबर क्या हो जाएगा q बटे में कितना 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इनटू यहाँ पे हमारा 4l है, इसको हम 2 इंटू कितना 2l और बटे में क्या लिख सकते हैं r का क्यूब लिख देंगे। क्या लिख देंगे 2 इंटू 2l बटे में r का क्यूब है। ठीक है, अब इतना करने के बाद अब आगे देखिए ना, जगह नहीं बचा खैर। अब इसको हम लोग कहाँ लिखें, अब यहाँ पे एक लाइन इधर लिख देता हूँ, आप ध्यान से समझिएगा ना। इतना अच्छा नोट करिए, पहले इतना नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। जैसे इसका स्क्रीनशॉट ले लिए तब आगे देखिए ना क्या हो जाएगा। इसको मिटा दे रहे हैं, तो कितना बनेगा कंडीशन हमारा लिखेंगे ई बराबर, ठीक है देखिए ई बराबर क्या हो जाएगा, ये हमारा जो Q का गुणा हम 2l में कर देंगे तो क्या बन जाएगा, लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 इंटू Q इंटू कितना l
और इनटू में कितना हो जाएगा 2 और बटे में कितना r का क्यूब लिखेंगे। चूँकि अभी आपको हम बताए थे p बराबर 2 इंटू क्यू इंटू एल होता है, तो लिखेंगे E बराबर 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू यहाँ से जो हमारा 2QL है इसका मान कितना हो जाएगा P और इंटू में कितना 2P और बटे में कितना हो जाएगा R का क्यूब। यही हमको सिद्ध करना था। यूपी बोर्ड एग्ज़ाम के अंतर्गत जो आपका कक्षा 12 का लेसन नंबर 1 था, क्लास 12 का लेसन नंबर आपका 1, ठीक है। इसमें जितने भी एग्ज़ाम की दृष्टि जो भी क्वेश्चन पूछे थे उन पूरे क्वेश्चन को इस वीडियो में आपको बता दिया हूँ। अगर आपको इसमें जैसे लेसन नंबर अगर कोई टॉपिक नहीं आता है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में करिएगा, मैं आपको बता दूंगा। हालांकि अगर आप लेसन नंबर 1 जितने आपको 6-7 टॉपिक मैं पढ़ाया हूँ उस टॉपिक अगर आप कंप्लीट कर लेते तो लेसन नंबर 1 से इससे ज़्यादा क्वेश्चन परीक्षा में आपसे नहीं पूछता है, ठीक है। बाकी आप अच्छे से पढ़ाई करिए। अगर कोई दिक्कत हो रहा है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, मैं उसका सलूशन करने के लिए हमेशा कुछ समय में आपको रिप्लाई उसका ज़रूर मिलेगा, ठीक है। ओके, धन्यवाद, थैंक्स।